नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंद्र यादव है। आज मैं आपको पिजन्स में होने वाली एक ऐसी डिजीज के बारे में बताऊंगा जो कि 1 से 4 महीने के कबूतरों के बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है। इसको यंग्स पिजन्स डिजीज सिंड्रोम्स बोलते हैं। यानी छोटे बच्चे के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि इस एज ग्रुप के छोटे बच्चों को ही ये बीमारी होती है, या उस सिम्टम्स को देख करके आप पहचान सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। 1 से 4 महीने का यदि आपके यहाँ बच्चा है और आपको उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण नजर आते हैं जो कि आप देख करके बता सकते हैं कि आपका बच्चा इस डिजीज की चपेट में आ चुका है, इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। इसमें जो है आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा है अचानक से सुस्त होना शुरू होता है। सुस्त होने के साथ साथ जो है बच्चे का जो वेट है, अचानक से उसका वेट जो है एकदम से डाउन होना शुरू हो जाता है। बच्चे को सांस लेने में जो है तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। यानी बच्चा आप देखेंगे कि मुंह खोल करके स्टार्टिंग में हल्के हल्के मुंह खोलना स्टार्ट करता है, और जब प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती तो बच्चा जो है लंबे लंबे मुंह खोल करके सांस लेना शुरू कर देता है। बच्चे की बीट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी उसकी बीट में अचानक से वाटर का कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है, या उसमें बीट के कलर में बदलाव आपको देखने को मिले। बच्चे अपने पंख फुला करके कोने में जाकर के बैठ जाता है। बच्चे की जो फेदर्स का जो कलर होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सब लक्षण या सिम्टम्स आप कह सकते हो यंग्स पिजन्स सिंड्रोम के आप बोल सकते हो। छोटे के बच्चे में ये इस तरह का जो इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा कॉमन होता है। बच्चे के क्रॉप को जब भी आप एग्जामिन करेंगे, यानी आपका बच्चा इस बीमारी की यदि चपेट में है तो उसका क्रॉप, यानी क्रॉप हम बोलते हैं जो छोटे बच्चे का जो पोटा था जिसमें बच्चा दाना खाता है, उसमें आपको जो है येलोइश कलर का फ्लूइड जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी आप बाहर से उसके क्रॉप का एग्जामिन करेंगे तो आपको पीले रंग का जो फ्लूइड उसके अंदर देखने को मिलेगा। ये सब इस बीमारी के एक लक्षण है। इसमें जो है छोटा बच्चा एकदम से जो है वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है, और नॉन स्टॉप वॉमिटिंग आप देखेंगे बच्चे की उल्टी रुकती ही नहीं है। ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से बच्चे में एकदम से अचानक से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी उसके शरीर में जो है पानी की कमी एकदम से हो जाती है। बच्चे का अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, बच्चा एक पोजीशन में जाकर के लेट जाता है। बच्चा जो है पानी का इंटेक ऑटोमेटिक कम कर देता है। ये जो बीमारी होती है ये कबूतरों के अंदर जो है एक वायरस होता है, उसकी वजह से होती है। और इस वायरस का बचाव क्या है, यदि आप समय रहते अपने छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, यदि आपने बर्ड्स पाले हैं तो आपको सबसे पहले बर्ड्स की डिजीज, उनके वैक्सीनेशन के बारे में आपको जरूर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके कबूतरों को या पक्षियों को जो है बीमार होने से बचा करके रखता है। इन फ्यूचर में उनके अंदर इम्यूनिटी मेंटेन करता है ताकि आपका बर्ड्स किसी भी वायरल डिजीज की चपेट में ना। पिजन्स सर्कोवायरस जो है इसका मेन पॉजिटिव एजेंट होता है। ये वायरस जो होता है ये बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। यानी आप कह सकते हो कि बच्चे की इम्यूनिटी एकदम से डाउन होनी शुरू हो जाती है। यानी आपका बच्चा जब इम्यूनिटी डाउन होती है उसी टाइम आपका बच्चा किसी न किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आता है। इसलिए इस वायरस के चपेट में या इसके संपर्क में जब आपका छोटा बच्चा आता है तो ऑटोमेटिक उसकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ही आपका बर्ड्स जो है कोई भी बैक्टीरियल वायरस या फंगल इन्फेक्शन कैच कर सकता है। रोटा वायरस और एडिनो वायरस, ये 2 वायरस भी होते हैं जो कि छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ये 3 ऐसे वायरस हैं जो कि पिजन्स के छोटे बच्चे की मॉर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण देखे गए हैं। इसलिए अपने बर्ड्स के अंदर वैक्सीनेशन सबसे मस्ट होता है। यदि आप अपने बच्चे की मॉर्टेलिटी नहीं चाहते हो और बच्चे को हेल्दी चाहते हो तो अपने बच्चे को उचित समय पर, यानी उसकी जो पार्टिकुलर जो एक एज होती है उस टाइम पर अपने बर्ड्स का वैक्सीनेशन आप कीजिए ताकि आप अपने बच्चों को इस वायरस की चपेट में आने से बचा सके। वायरल डिजीज का कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैं ये कहूं कि आपका बच्चा जब इस बीमारी की चपेट में आ गया है उसमें कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता। वायरल डिजीज में केवल प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो, यानी बच्चे को बीमार होने से पहले ही
यदि आपने उसके बीमारी के बचाव के टीके लगा रखे हैं तो आपका बच्चा या आपका कबूतर का जो छोटा बेबी है वो इसकी चपेट में नहीं आएगा, इसके कांटेक्ट में आप ये कह सकते हैं बीमारी के संपर्क में नहीं आएगा। बीमार होने के बाद जो हम मेडिकेशंस देते हैं, मेडिकेशन देने का सिर्फ हमारा एक पर्पस होता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी डाउन जाती है। और जब बच्चे की वायरल इन्फेक्शन होने से इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से आपका बर्ड्स किसी भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में ना आए, उसके प्रिवेंशन के लिए जो है हम उसके पीने के पानी में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं। वो सिर्फ हम एक एज ए सपोर्टिव थेरेपी देते हैं कि बच्चा इस वायरस की चपेट में आ चुका है, फर्दर आगे ये इन्फेक्शन ना बढ़े, वो उसके बचाव के लिए होता है। लेकिन जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो ऑटोमेटिक, वो वैक्सीनेशन यदि आपका बच्चा है, वैक्सीनेशन से ही जो है इम्यूनिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसलिए कबूतरों के अंदर वैक्सीनेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो वैक्सीनेशन होता है जो अपने बर्ड्स का करता है, एडिनो वायरस, जो ये जो वायरस होता है जो कि इसको कॉजेटिव एजेंट आप बोल सकते हैं वायरल डिजीज में, जैसे ही आप अपने बच्चे को पेरेंट्स से आप अलग करते हो, विनिंग करते हो। विनिंग का मतलब ये है कि पेरेंट्स जब तक बच्चे को खाना खिला रहे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बच्चे को सेपरेट कर दीजिए। वो प्रॉपर एज होती है जब आपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन करना होता है, उसको बीमारी से बचाव का टीका आपने लगवाना होता है। पैरामिक्सो हर्पीज एडिनो वायरस, ये जो वैक्सीन है ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है। जब आपका छोटा बच्चा लगभग 4 हफ्ते का हो गया है तो आप इसको पेरेंट्स से सेपरेट करके आप अपने बच्चे को ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। रोटा पैरामिक्सो वायरस वैक्सीन, ये जो है आप 2 से 3 हफ्ते का जब आपका बेबी पिजन्स होता है उस एज ग्रुप में जाकर भी आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं। ये 2 वैक्सीन है जो कि आपके कबूतरों के छोटे बच्चे को बीमार होने से बचाती है, या किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आने से पहले यदि आप आपके बर्ड्स के अंदर ये वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रखा होगा तो आपका बर्ड्स किसी भी डिजीज की चपेट में नहीं आएगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया, यदि आपके यहाँ छोटे बच्चों की मॉर्टेलिटी बहुत अधिक होती है, यानी छोटी एज ग्रुप में, यानी 2 से 4 महीने के अंदर छोटे बच्चे एकदम बड़े होकर अचानक से मर जाते हैं उल्टी या दस्त होकर के, वो एक सिम्टम्स होता है कि आपका बच्चा वायरल इन्फेक्शन की चपेट में है। इसलिए अपने बच्चों को बीमार होने से पहले ही बीमारी का वैक्सीन या टीका आप लगवाएं ताकि बच्चों में इस तरह की बीमारी ना आए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।